इरफान जई साहब, अभी हाफिज इमरान साहब कह रहे हैं कि स्पेशलिस्ट हमारे पास उस तरह से नहीं थे जो अच्छा इस तरह से एग्जीक्यूट कर पाते। प्रेशर पड़ा और जनाब वो गिव अप कर गए। शादाब के बारे में भी कह रहे हैं कि स्पेशलिस्ट नहीं है, हालांकि वो तो अपने आप को जनाब ऑल इन वन कहते हैं, वन मैन आर्मी कहते हैं। वो विद द बैट विद द बॉल, और जनाब उसको हमने देखा कि इस पर भी बड़ी फील्डिंग पे भी बड़ी अपनी दाद लेते हैं। तो शादाब आपकी नज़र में स्पेशलिस्ट नहीं है? देखिए, शादाब पे मैं बाद में आता हूँ। पहले हम थोड़ी सी ओवरऑल मैच के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहले आप ये देखें, बॉलिंग के ऊपर आप बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की 2 साल की जो डिफीट का सिलसिलाकार शुरू हुआ, ये डिक्लाइन की रीजन बनी, वो बॉलिंग बनी। और बॉलिंग के अंदर भी हमारी फास्ट बॉलिंग थी, और जो डेथ बॉलिंग का मसला है वो ठीक नहीं हो रहा। वो चाहे शाहीन की बात करें, हारिस रऊफ की बात करें, नसीम शाह की करें, क्योंकि ये ट्रायो हमारा मेन था। फिर दरमियान में हमें सलमान मिर्जा एक अच्छे बॉलर नजर आए हैं, जिनके पास डेथ बॉलिंग भी अच्छी है और नई बॉल से भी अच्छी बॉल कर रहे हैं। इनके साथ आप सेकंड बॉलर किसको कंटिन्यू करेंगे, ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। आपको लगा कि वसीम जूनियर कहीं ना कहीं डेथ बॉलिंग अच्छी करता है, कल वो बुरी तरह एक्सपोज हुए। तो ये जो पाकिस्तान की बॉलिंग का मसला है, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट और सैड है। दूसरा, स्पिन डिपार्टमेंट के हवाले से ये जरूर बात करना चाहेंगे कि जब आप अपने बेस्ट स्ट्रेंथ को आजमा रहे थे, वर्ल्ड कप को आगे देख रहे थे कि हमने अपना स्क्वाड क्या बनाना है, आप अपनी बेस्ट स्ट्रेंथ को देख रहे थे, तो 3 कीपर आपने खिलाए। तो आपने अगर उस्मान खान से कीपिंग नहीं करानी थी तो अब्दुल समद को आपको डालना चाहिए था। और आपका शॉर्टर फॉर्मेट था, 12 ओवरों का मैच था, तो आपको पावर हिटिंग चाहिए थी, फॉर श्योर चाहिए थी। और आप ये भी सोच रहे थे कि हमने चेस करना है, तो ये एक मेरा ख्याल है बहुत बड़ी ज्यादती है। दूसरा, मुझे समझ नहीं आ रही, ना लॉजिक समझ आ रही है कि उस्मान तारिक को क्यों नहीं खिलाया जाता। जब मैं सोचता हूं तो मुझे 2 चीजें नजर आती हैं। एक तो ये मुझे ये समझ आती है कि शायद आप उसको अभी दुनिया के सामने प्रेजेंट ही नहीं करना चाहते, सीक्रेट वेपन के तौर पे आपने उसको हाइड करके रखा, और आप चाहते हैं कि हम वर्ल्ड कप में एकदम डालेंगे और दुनिया को परेशान कर देंगे। लेकिन दूसरा, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद आप ये भी डरते हैं कि उनकी बॉलिंग एक्शन को कहीं चेक ना कर दिया जाए, उसके ऊपर एलिगेशन ना आ जाए। पहले भी एक दफा रिपोर्ट हो चुका है, और रिपोर्ट अगर अभी हो गया तो हमारा वर्ल्ड कप में सीक्रेट वेपन हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये शायद लॉजिक है। अदरवाइज वो 4 आउट करता है, अगले 3-4 मैचेस नहीं खिलाए जाते। इधर आप सबको खिला रहे हैं, उसको चांस नहीं दिया जा रहा। हमने पहले भी बात की थी कि सुफियान इस टीम में होना चाहिए था। अब ये देखे ना, जितने भी हमारी 4-5 जो मेन बैटर की लॉट है, उसमें से बॉलर की लॉट है, उसमें से अहमद दानियाल का मैं बार बार क्यों नाम ले रहा हूँ, शायद आपको वो वाइट कमोडिटी नजर आता है, जो बॉलर भी अच्छा है और बैटर भी उतना ही शानदार है। अब फहीम अशरफ का कंपैरिजन करके देखते हैं कि फहीम अशरफ को ना कभी बैटिंग मिलती है ना बॉलिंग नहीं मिलती है। बॉलिंग मिलती है तो एक होता है बॉलिंग के अंदर आप आउट करते हैं, एक होता है कि आउट हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली फहीम अशरफ की जितने भी डिसमिसल देखेंगे आप एशिया कप या बाद में, वो विकेट्स तो लेते हैं, बट वो हो रहे हैं, आप फ्लोर वन मारी जा रहे हैं, कटर मारी जा रहे हैं, सरफेस पे बॉल लगता है, पहली बॉल पे एक बंदा विकेट ले रहा है, अगली 5 गेंदों पे 19 खा लिया। ठीक है, वसीम जूनियर का तो बुरा दिन था ही, तो फहीम अशरफ को आप कहाँ रेट करेंगे। फिर बैटिंग के अंदर भी आप उनको इतना लेट लेके आते हैं, तो उनका रोल की समझ नहीं आ रही। शायद आपकी टीम में एक सिर्फ नवाज है जो आपको लगता है कि यार ये शायद बैटिंग और बॉलिंग फील्डिंग में जहां देखते हैं पूरा उतर है। दूसरा, फहीम अशरफ का शायद इस मैच के अंदर क्रूशियल पार्ट जो था, वो शादाब की गेंद के ऊपर जब उन्होंने कैच छोड़ के चौका करवाया और अगली बॉल पे छक्का लगा, उधर से मोमेंटम चेंज हुआ। उससे पहले तो पाकिस्तान के कंट्रोल में चीजें थी। शादाब ने अपने प्रीवियस ओवर में 5 दिया, उससे पहले एक ओवर में 5 हुआ, तो पाकिस्तान ने तो काफी हद तक चीजों को अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो ये आपको सिलेक्शन में देखना पड़ेगा। दूसरा, ख्वाजा नाफी के ऊपर मैं ये बात करना चाहूंगा, आपने मां से ताकत पे प्रेफरेंस देके इसको डाला। आप हर बंदे को ये देखना चाहिए, अगर आप स्टैट देखेंगे तो उन्होंने 15 गेंदों पे 26 किया। अनफॉर्चुनेटली ये चीज बड़ी एविडेंट है। वो आप अगर पीएसएल भी देखते हैं कि ख्वाजा नाफे जो है वो फास्ट बॉलिंग का प्लेयर है। कल भी जो छक्का लगाया वो फास्ट बॉलर को लगाया, स्पिनर के अगेंस्ट उनके पास बड़ी शॉट नहीं है। और इस तरह की पिच जिसमें बॉल गीला भी था, सब कुछ था, आपने देखा कि स्पिनर पे उनसे कोई 12-13 बॉलें उन्होंने स्पिनर की खेली, एक भी बड़ी हिट नहीं लगा पाए। तो ये आपको बताता है अगेन वही बात लिमिटेशन वाली जो आप सब भी कह रहे थे कि लिमिटेशन है बॉलर्स की भी, बैटर्स की भी, और इस पर काम करना बड़ा जरूरी है। अहमद सईद साहब, अभी इरफान ज़हीर साहब ने एक तो लिमिटेशन वाली बात आप साहब की, और ये अभी इरफान साहब कहने के एक्सपोज हो गए। इरफान भाई, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले मैं मैच के ऊपर बात करना चाहूंगा। जब आपने देखा कि आपको रन हो रहे हैं कुछ है, और आप प्रीवियस अगर हिस्ट्री देखते हैं, आपका सबसे ज्यादा विकेट टेकर जो हाईएस्ट विकेट टेकर है वो साइम अयूब रहा है। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि बैटिंग में हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही स्पिन विकेट्स के ऊपर जब अबरार को भी मार पड़ रही है, बाकी सबको भी रन हो रहे हैं, वो रन दे रहा है, तो आपने उस साइम को क्यों नहीं बॉल की जा रही।
अच्छा, जब सलमान अली आगा खुद कप्तान नहीं होते तो उनसे बॉलिंग कराई जाती है। आप ओडीआई देख लें, इवन टेस्ट में भी जब वो खुद कप्तान बनते हैं और अपने आप को बॉलिंग नहीं देते, इसकी भी मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या माइंडसेट है। दूसरा जो सिस्टम की बात कर रही है, सिस्टम हमारा चौक हुआ जब सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया गया। ये मैं अभी से नहीं, कब से ये बात कर रहा हूँ। उस दिन आपकी पहली बेसिकली वो कील ठोका गया आपकी बॉक्स के अंदर। उसके बाद वो जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो रुका नहीं है। फिर दोस्ती यारी आई, फिर आपने गॉडफादर बना दिया क्रिकेट का एक बंदे को। फिर उससे करते करते वो इतना ज्यादा आपकी जड़ों के अंदर वो पेनिट्रेट कर गई चीज कि उसको जब आप कट आउट करने की कोशिश करते हैं रादर देन आप उसको कंट्रोल करें। हालांकि इस मैनेजमेंट का पहला स्लोगन ही यही था कि हमने इसको कट आउट करना है, हम मेरिट पे लोग लेके आएंगे, हम ऐसे लेके आए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आप ये देखें कि मैंने शायद आपके शो में पहले भी बात की थी कि जब आप किसी भी बंदे को अपॉइंट कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तानी है गोरा है, तो उसकी आपको लीग की एफिलिएशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, कट डाउन करना पड़ेगा। चाहे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल उसको ज्यादा पे कर दे। लेट्स सपोज माइक हैसन को जो भी अमाउंट दी जाती है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, आप उसको एक्स्ट्रा पे कर दे कि जी आप ये ले, लेकिन हमें कहीं आपकी स्ट्रीम सिलेक्शन के अंदर ये स्मेल नहीं आनी चाहिए, हमें ये कहीं लिंकेज नजर नहीं आना चाहिए। जो एक अनड्यू चीज जाती है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लड़के आ रहे हैं या किसी वजह से आ रहे हैं, या पहले लाहौर कलंदर का आपको फील होता था, तो कहीं ना कहीं आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है। मैं उनकी इंटेंशन पे शक नहीं करता, शायद वो ठीक ही कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, बट ये आपको फीलिंग आती है। तो जब आपको फील आती है तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो ये कंट्रोल किसने करना है? गवर्निंग बॉडी कौन है? वो पीसीबी है। तो ये आपने अपनी डायरेक्शन और अपनी लाइंस को खुद ड्रॉ करना है। और अनफॉर्चुनेटली लास्ट 5-6 सालों के अंदर आप ये देख रहे हैं कि वो सिलसिला कहीं रुक नहीं रहा। आपको क्लैरिटी से पता होता है, हम लोग शायद इस फील्ड से हैं, हमें पता होता है इसने आना है, हमें ये सोर्सेज के थ्रू नहीं, वैसे ही हमारा दिमाग बता तो आम ज़हीर भाई, आम खेलेगा। क्रिकेट फैन को भी पता चल जाता है, वो भी बता सकता है कि आगे आने वाली टीम कौन सी है। ये कोई बड़ा मसला नहीं रह गया।